बीजेपी सांसद मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू होने के बावजूद बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रही हैं। ये बात अलग है कि उनके बेटे वरुण गांधी को इस बार पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिला, लेकिन मेनका गांधी एक बार फिर सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। तो कौन है मेनका गांधी, कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर और क्यों बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है, बताएंगे इस वीडियो में। Menaka Gandhi was born as Menaka Anand on 26 August 1956 in Delhi. उनकी मां का नाम अमरदीप कौर आनंद और पिता का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल तारलोचन सिंह आनंद था। मेनका की स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश के सनावर में द लॉरेंस स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पूरी की। उन्होंने जेएनयू में जर्मन भाषा भी पढ़ी है। 1973 में मेनका की मुलाकात तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से हुई और एक साल बाद 1974 में मेनका और संजय गांधी की शादी हो गई। उस वक्त गांधी परिवार पीएम आवास पर एक साथ रहता था। 13 मार्च 1980 को जब राहुल गांधी करीब 10 साल के थे, तब संजय गांधी और मेनका के घर बेटे वरुण ने जन्म लिया। लेकिन उसी 1980 में जब मेनका गांधी करीब 24 साल की थीं, उनके पति संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई और उस वक्त वरुण गांधी सिर्फ 3 महीने के थे। इसके बाद गांधी फैमिली में कई कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, लेकिन मेनका गांधी को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की लेगेसी राजीव गांधी को पास कर दी। इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच तनाव बढ़ने लगा और परिवार का माहौल खराब होता गया, जिसके बाद 28 मार्च 1982 को मीडिया पर्सन्स और पुलिस की मौजूदगी में मेनका गांधी ने बेटे वरुण के साथ पीएम आवास और गांधी परिवार को छोड़ दिया। मेनका गांधी ने 1983 में आजमगढ़ बेस्ड पॉलिटिशियन अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की। उन्होंने पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। फिर 1988 में उन्होंने वीपी सिंह की जनता दल पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसकी वो जनरल सेक्रेटरी बन गई। 1989 में जनता दल के टिकट पर उन्होंने पीलीभीत से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और इसी के साथ वो पर्यावरण मंत्री के रूप में राज्य मंत्री बनी। मेनका के पॉलिटिकल करियर को पंख तो लग ही गए थे। साथ ही 1992 में उन्होंने पीपल फॉर एनिमल्स, देश की सबसे बड़ी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की और इसी के साथ वो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही मेनका गांधी ने 2004 में फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2014 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की शपथ ली। हालांकि इसके बाद 2019 में वो सुल्तानपुर सीट से लोकसभा चुनाव तो जीती, लेकिन उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। बहरहाल एक जानी मानी पॉलिटिकल फिगर और एनिमल एक्टिविस्ट होने के साथ वो एक मशहूर ऑथर और कॉलमनिस्ट भी हैं। यूपी की पीलीभीत सीट मेनका के दिल के बेहद करीब रही है, क्योंकि पीलीभीत वही सीट है जहां से मेनका ने कभी जनता दल, कभी इंडिपेंडेंट तो कभी बीजेपी के टिकट पर कुल मिलाकर 6 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। उनके बेटे वरुण ने भी 2009 और 2019 में इसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा है। अब 2024 में मेनका गांधी दूसरी बार सुल्तानपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी का क्या, तो मेनका गांधी ने खुद इसका जवाब दिया। आगे वरुण जी क्या करेंगे पॉलिटिक्स? अभी उनसे पूछिए बेटे, आप मानता है उनकी फिर भी? आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। So for more such election related videos, keep watching Switch.